तो वैषम्य नैर्घृण्य आदिकरण चल रहा था, उसका भाष्य चल रहा है। तो कहा गया था कि भाई भगवान में विषमत्व दोष आएगा ब्रह्म में, क्योंकि कुछ देवता आदियों को तो सदा सुखी बनाए रखा है, पशुवादियों को सदा दुखी, और मनुष्य को मध्य में लटक पटक में डाल दिया, कुछ सुख कुछ दुख से मिला दिया। इसलिए राग द्वेष पत्ते एक था ना, निर्मिमाणस ईश्वरस्य पृथक जनस्य इव राग द्वेष पत्ते है, साधारण जनता के समान से राग द्वेष आदि दोष आ जाएंगे। इतना ही नहीं, श्रुति स्मृति अवधारित स्वच्छत्वादि ईश्वर स्वभाव विलोप प्रसिद्ध। श्रुति स्मृति आदियों से निश्चित जो स्वच्छत्वादि ईश्वर के जो स्वाभाविक धर्म था वो भी विलोप होने लगेगा। तथा खल जनैरपि जुगुप्सितम निर्घृणत्वम अतिक्रूरत्वम दुख योग विधानात् सर्व प्रजा उपसंहाराच्च प्रसज्जेत। जो खल जनों के द्वारा भी जुगुप्सित है, ऐसा जो निर्घृणत्व है, अति क्रूरत्वादी है, दुख का संबंध जोड़ दिया, विधान कर दिया, और प्रलय काल में सकल प्रजाओं का एकदम विनाश कर देते हैं, ये तो खल जनों के द्वारा भी इष्ट नहीं है, वो ईश्वर कर दे रहा है। तो अतएव ईश्वर के अंदर निर्गण्य दोष उत्पन्न हो गया। तस्मात् वैषम्य निर्गण्य प्रसंगात न ईश्वर कारण मित्यम प्राप्ते ब्रूमः। कहते हैं तस्मात् वैषम्य निर्गण्य प्रसंगात, वैषम्य और निर्गण्य दोष के प्रसक्ति होने से न ईश्वर कारण, ईश्वर कारण नहीं है, इत्यम प्राप्ते, इस प्रकार पूर्वक्ष प्राप्त होने पर ब्रूमः कहते हैं वैषम्य निर्गण्य न ईश्वर से प्रसज्यते। सिद्धांति जवाब देता है वैषम्य और निर्गण्य दोष ईश्वर के अंदर प्रसक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते कि देखो न ईश्वर से प्रसज्यते, कस्मात सापेक्षत्वात्, सापेक्षत्वात् हेतु दे दिया सापेक्षत्वात्, कि परमात्मा जो भी कर रहा है वह स्वेच्छा पूर्वक नहीं कर रहा है। सृष्टि बनाया स्वेच्छा पूर्वक, वो तो ठीक है, लेकिन जो दुख संबंध आदि है, विषमता और एतर्ष उपसंहारात्मक कार्य इत्यादि जो है वह तो जीवों के कर्म निमित्तक है। इसे कहते हैं सापेक्षत्वात्। यदि निरपेक्ष केवल ईश्वर विषमाम सृष्टि निर्मित है स्याताम एतो दोषौ वैषम्यम निर्गण्यञ्च। यदि वह ईश्वर केवल अन्य निरपेक्ष होकर स्वतंत्रता पर स्वच्छंदता पूर्वक इस विषम सृष्टि का निर्माण किया होता तो स्याताम एतो दोषौ, ये दोनों दोष भले ही होवे। कौन से दो? वैषम्यता और निर्घृण्यता रूपी दोष। न तो निरपेक्ष से निर्मातृत्व अस्ति, और सबसे बड़ी बात निरपेक्ष से निर्मातृत्व न अस्ति। यदि कहते हैं आप निरपेक्ष निर्मातृत्व नहीं, निर्मातृत्व हो नहीं सकता, इसलिए उसके अंदर सापेक्षता माननी पड़ेगी। यदि आप पर ब्रह्म में निर्मातृत्व मानते हो और निरपेक्ष के अंदर निर्मातृत्व हो नहीं सकता, अतः सापेक्ष निर्मातृत्व ही माननी पड़ेगी। और सापेक्ष ही ईश्वर विषमान सृष्टि में निर्मित है, इसलिए ईश्वर को भी हम सापेक्ष मानते हैं। ब्रह्म भी सापेक्ष होकर के ही विषम सृष्टि का निर्माण करते हैं। किम अपेक्षते इति, क्या अपेक्षा करता है? तब कहती थी चेत धर्मा धर्मो अपेक्षते वदामः। हम जवाब में कहते हैं धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, इसी का अपेक्षा करता है। किसके पुण्य पाप? जीवों के पुण्य और पाप। खुद का तो कुछ है नहीं, खुद तो निरपेक्ष है। अतएव जो है जीवों के पुण्य पाप की अपेक्षा करते हुए सृष्टि का निर्माण करते हैं, स्थिति का काल में पालन करते हैं और उपसंहार काल में संहार कर देते हैं। अतः सृज्यमान प्राणी धर्माधर्म अपेक्षा विषमा सृष्टि नायम ईश्वर से अपराध। सृज्यमान जो प्राणी उनकी ही धर्माधर्म की अपेक्षा से ये विषम सृष्टि हो रखी है। नायम ईश्वर से अपराध, इस ईश्वर में कोई दोष नहीं दे सकते आप। ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य। ईश्वर का क्या दोष? ईश्वर तो पर्जन्य के समान है, सूर्य के समान है। वह तो जैसे पर्जन्य का मतलब कि बारिश होता है, बादल बारिश कर देता है, और कहीं खट्टा चीज पैदा हो रहा है
इमली, नींबू, कहीं तो आम वगैरह मीठा पैदा हो रहे हैं, कहीं तो नीम वैसे कड़वा, कहीं कुछ कहीं कुछ। जल तो एक ही तरीके सब जगह बरसाया उन्होंने। जहां जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है, सोच समझ के बरस रहे हैं क्या? नदी पर भी बरस रहे हैं, क्या जरूरत है नदी पर बरसने का? है, बरसते रहते हैं लगातार। तो उनके अंदर भेदभाव नहीं है, सभी की और बराबर बारिश हो रहा है। लेकिन वहां भी कहीं न्यूनता के सूखा दिख रहा है तो वहां के क्षेत्र के जीवों का कर्म का फल है। कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं जो कुछ हो जाता है, और कहीं अधिक बारिश हो जाता है, बाढ़ आगे से स्वाहा साफ कर देता है। ये सारी चीजें जो होती है तो कहते हैं कि इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो जीवन के अपने कर्मों की वजह से पर्जन्य करता है। नहीं तो पर्जन्य दृष्टिया हो तो सब जगह, पहाड़ पर हो, नदी पर हो, चाहे थल पर हो, चाहे मीठा फल होंगे वृक्ष हो, चाहे कड़वे फलों का वृक्ष हो, जो भी होगा सबको बराबर जल दे रहा है और सबको मीठा जल ही देता है। यानी ये कड़वे पेड़ों पर गिरने के लिए कड़वा जल हो जाता होगा, खट्टा फल देने वाले पेड़ों पर खट्टा जल गिरता है क्या? ऐसे तो ही नहीं, सब जगह बराबर मीठा फल है, मीठा जल है। लेकिन फल जो मिल रहा है पेड़ों से अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य भी सबको समान प्रकाश दे रहा है, चाहे आप शास्त्र पढ़ने वाला हो, चाहे चोरी करने वाला है, चाहे अंग्रेजी पढ़ने वाला है, चाहे जो भी, उसको क्या फर्क पड़ता है? समान रूप में प्रकाश दे रहा है कि नहीं? और उसका उपयोग कौन कैसे कर रहा है तो अपने आप में अलग बात। गंदी चीजों उसको भी सुखा रहा है, अच्छी चीजों उसे भी सुखा रहा है। जैसे नहीं आपके कपड़ा ही सुखाएगा और कूड़ा को नहीं सुखाएगा, ऐसे बात नहीं है, सबको बराबर सुखाता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ दृष्टांत दिया पर्जन्यवत सूर्यवत इत्यादि द्रष्टव्य। यथा ही पर्जन्यो व्रीहि अवादि सृष्टौ साधारण कारणम भवति, व्रीहि अवादि वैश्यमित बीज गतानि एव असाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। जैसे दृष्टांत एक समझा रहे, पर्जन्य है, व्रीहि अवादि सृष्टि में सर्वसाधारण कारण हो जाता है, लेकिन व्रीहि अवादि में विषमता जो आया है वह तत्त बीज निमित्त की होता है। बीज गतानि एव असाधारणानि सामर्थ्यानि, असाधारण जो उसके अंदर सामर्थ्य है, कारण है, वे ही हो सकते हैं। एवं ईश्वर देव मनुष्य सृष्टि साधारण कारण भवति। इसी प्रकार से ईश्वर देव मनुष्य सृष्टियों में भी सर्वसाधारण कारण है, वो असाधारण कारण नहीं है। असाधारण कारण स्व स्व जो है कर्म ही है। देव मनुष्यादि वैषम्ये तो तत्त जीवगतानि एवं असाधारण कर्माणि कारणानि भवन्ति। देव मनुष्यादिगत जो वैषम्यता है, इसके प्रति कारण क्या है? तत्त जीवगत जो असाधारण कर्म है वे कारण है, समझो। एवं ईश्वर सापेक्षत्वात् न वैषम्य निर्गण्याभ्याम दुष्यति। इस प्रकार सूर्य पर्जन्य आदि के समान ईश्वर जो है अत्यंत निरपेक्ष है और सापेक्षता पूर्वक उनको व्यवहार दे रहा है, तो जीवों के कर्म सापेक्ष करके ही वह जगत को उत्पन्न किया, अतः उसके अंदर वैषम्य निर्गण्य दोष नहीं हो सकता। कथम पुनरवगम्यते सापेक्ष ईश्वर नीच मध्यमोत्तम संसार निर्मित। ये कैसे निश्चय कर लिया आपने? ईश्वर जो है जीव कर्म सापेक्ष होकर के ही नीच मध्यम उत्तम इत्यादि संसार का निर्माण करता है। तथा ही दर्शयति श्रुति ही, श्रुति दर्शा रही है। ये साधु कर्म कारयति तम यम एभ्यो लोकेभ्यो उन्निशता, ये साधु कर्म कारयति तम यम अधो निशते इति। यद्यपि यह सन्नंद का प्रयोग कर दिया, स्वार्थिक सन्न समझना। जिनको ऊपर ले जाना चाहेगा उनसे अच्छे कर्म कराता है, जिनको नीचे गिराना चाहता है उनसे बुरे कर्म कराता है। ऐसा यहाँ शब्दार्थ है। शब्दार्थ तो ऐसा ही सन्नंद होने के नाते ऐसे लेना पड़ेगा। निन्निशते नयन करना चाहेगा जो, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ सन स्वार्थिक है, स्वार्थ में सन हुआ है वैदिक में, वे छांदस प्रयोग है। इसका अर्थ है नयन करता है। जो जैसा कर्म करेगा उसी कर्म उसके द्वारा कराता हुआ, जो पूर्व जन्म के कर्मानुसार उत्तर जन्म आपसे कर्म कराएगा। प्रारब्ध कर्म बनता है ना, प्रारब्ध कर्म आप ही के कर्मों के अनुसार प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और इस शरीर में जो है उसी उन्हीं कर्मों के आधार पर, उन्हीं वासनाओं के आधार पर आप प्रवृत्त हो रहे हैं। नहीं तो कामना कहां से जगेगी? जो आपके अंदर कामनाएं आ रही हैं, आज की नई बात नहीं है, वो तो पूर्व वासनाओं को लेकर के। और कुछ मान लो कहते पहले जमाने में थे ही नहीं, उसकी कामना कैसे हुई?
वो आगंतुक है, आगंतुक वासना है। वह पुरुषार्थ के द्वारा इस कामना को आप ग्रहण कर रहे हो। इसे अनिच्छिन्न भी वासना भगवान ने के प्रति गीता में कहा है अर्जुन ने। तो अनिच्छिन्न भी जो वासना हो रहा है वो सारी चीजें अपने पूर्व कर्मों की वजह से जो स्वेच्छापूर्वक कर रहे हैं उसमें वासनाएं आपको याद दिला रहे हैं, अतएव आप उनको चाहेंगे तो कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। और वर्तमान में पढ़ाई लिखाई किया तो यहां कुछ नई वासनाएं मिल गई, नई संस्कार मिला आपको, है ना। नए कूड़े हैं, पुराने कूड़े भी होते हैं। पहले से कूड़ा है, ऊपर और कूड़े डाल दिया, यही तो होता है ना कूड़ादान में। इसे पहले से कुछ वासनाएं तो है ही और कुछ नहीं वासना से भी जोड़ लिया आपने, उसके अनुसार भी कामनाएं कर लेता है व्यक्ति। तो इसीलिए स्वेच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध इस तरह से विभाजन किया ना वहां पर। परेच्छा प्रारब्ध, प्रारब्ध में भी 3 प्रकार कर दिया गया, परेच्छा, स्वेच्छा, अनिच्छा प्रारब्ध। प्रारब्ध अनुसार इच्छा हो जाती है, उस इच्छा अनुसार आप चल पड़ते हो, स्वेच्छा प्रारब्ध हो गया। और अनिच्छा आप चाहते कुछ है लेकिन हो कुछ और है आपके माध्यम से जबरदस्ती, और न आपकी इच्छा है न जबरदस्ती हो रहा है कि दूसरे की वजह से मजबूरी में आप कर दे रहे हैं, ऊपर इच्छा प्रारब्ध हो गया। ये तो प्रारब्ध में ही 3 कोटि कर दिया गया। इसके अलावा अप्रारब्धता स्वतंत्र वर्तमान जन्म के ज्ञान आदि के आधार पर पुरुषार्थ पूर्वक किए कर्म अलग होंगे, संकल्प पूर्वक करने वाले अलग कर्म होते हैं। वो स्वतंत्र इस जन्म का अपना कर्म है जिसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये संचित है, प्रारब्ध है और क्रियमाण है। तो इसलिए उन समझते हुए कह रहे हैं यहां पर, उन्हीं को लेकर करके भगवान उनको कराते हैं का मतलब वो खुद ही करता है। ये कारयति निनीशते, ये दोनों ही स्वार्थिक निच और स्वार्थिक सन समझना। कराएंगे नहीं, परमात्मा क्यों कराएगा, उसको क्या मतलब है। आपसे बुरा कर्म कराएगा उसको कौन से लाभ होने वाला, ना आपसे भला कर्म करा दिया तो उसे उसको क्या लाभ होगा। तो परमात्मा को ना लाभ है ना नुकसान है। उस इन चीज से कोई ना देते कसिचित पापम कह दिया है, तो वो क्यों कराएगा फिर। जब उसको आपके पाप और पुण्य से लेन देन नहीं तो आपसे पाप पुण्य क्यों कराएगा। आपसे हम कोई काम कराना चाहेंगे तभी ना जब उस कार्य के माध्यम से हमें कुछ लाभ होने वाला, जिस क्यों कराएंगे। प्रयोजनवत्वाद पहले पूर्व पक्ष ने कहा था, तब से लीला होतु कैवल्यम, और जहां लीला होती है वहां पर तो कोई अपेक्षा नहीं, वो कराएगा ही नहीं। स्वाभाविक धारा को नाम लीला ना, स्वाभाविक रूप में खेल खेल रहा है, वहां कोई संकल्प नहीं, इच्छा नहीं है। इच्छा आ गई तो लीला नहीं है। आप इच्छा पूर्वक कर रहे हैं इसका तो उसके पीछे संकल्प है, संकल्प किया तभी तो इच्छा था। इसलिए इच्छा जहां पर है वहां संकल्प आ जाता है, संकल्प आने पर लीला नहीं है। जो लीलावत्व केवल हम कह दिए हो, इसलिए यहां इच्छा संकल्प नहीं लिया जा सकता है। अतः यहां स्वार्थिक सन और स्वार्थिक निच मानना। जीव अपने ही वासना आदि के कारण से कर्म करता है, उसके अनुसार उसको फल प्रदान करने के लिए भगवान ऊपर या नीचे की ओर ले जाता है। यह अर्थ उसका। पुण्यो वही पुण्येन कर्मणा भवति पाप पापेन, और पुण्येन कर्मणा पुण्यो भवति, पुण्य कर्म के वजह से पुण्य योनियां मिल जाते हैं, पाप कर्म के से पाप योनियां मिलते हैं। ये तो और भी स्पष्ट है यहां पर इन मंत्रों से। स्मृतिरपि प्राणि कर्म विशेष अपेक्षम एवं ईश्वर से अनुग्रहितृत्व निग्रहितृत्व च दर्शयति। प्राणि कर्म विशेष की अपेक्षा लेकर के ही ईश्वर अनुग्रह करता है, निग्रह करता है, इस स्मृति भी प्रमाण है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ता सदैव भजाम्यहम्। ये क्यों बोल रहे हैं, ये वही कराने वाले हो। ये नहीं कह सकते आप जैसे हो वैसा हम आपके साथ व्यवहार कर देंगे। ऐसे क्यों, आप जैसे चाहते वैसे क्यों कर रहे हैं। स्वयं ईश्वर जैसे वैसे आपसे क्यों नहीं कराता है भावना। ईश्वर अपनी इच्छा से आपके अंदर भावनाओं को पैदा करता है, सब कुछ व्यवहार कराता है, फिर ये स्मृति बिगड़ेगा। आपको भावना करने की स्वतंत्रता है। आप गधे के रूप में भगवान को देखकर आरती उतारते रहिए, कोई बात नहीं, भगवान आपको गधे के रूप में दर्शन दे देगा।
यही हुआ है। जो जिस रूप से उसकी जो उपासना किया उसी रूप में भगवान उसके साथ व्यवहार किए हैं। जो जिसके लिए जा रहा है वही चीज उसको दे देते हैं। इसलिए जीव के अपने कर्माधीन होकर भगवान फलादि प्रदान करते हैं। अन्यत्र भी का जन्म जन्म यद अभ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः तेन अभ्यास योगेन तथैव अभ्यसते नरः। कहते कि देखो कि जन्म जन्म यद अभ्यस्तम, यानी अनेकों जन्मों में जो आपने अभ्यास कर रखे हैं, दान हो, अध्ययन हो, तप हो, तेनैव अभ्यास योगेन, अभ्यास जन्य उसी के संबंध को लेकर के तथैव अभ्यसते नरः, उसी प्रकार से अगले जन्म में भी उसका अभ्यास करता है। पूर्व जन्म के जो जन्म जन्मों से जिस चीज की आप अभ्यास करते हैं, यादृशी अध्ययन, यादृशी दान, यादृशी यज्ञ, यादृशी कर्म किया है आपने, उसी प्रकार का अभ्यास यहाँ भी आप चालू हो जाता है दोबारा। चाहो न चाहो, जो अनेक जन्मों से चोर है उस जन्म में भी चोर जरूर बनेगा। बाद में भले नारद जी आज आ जाए, कृपा कर दे तो अकल सुधर जाए, फिर जब तब करके अपने जीवन को सुधार लेगा। कई होते हैं डकैती कर दिया, फंस गए, जेल से भाग गए, फिर साधु बन गए, अभी भी उपलब्ध है इस तरह के कई लोग। अब सुधर जाएंगे, है ना। इस जन्म में ये भी अभ्यास जुड़ गया ना उनका, क्रियमाण कर्म में भजन भी जुड़ गया। उधर संस्कार था चोरी का, इसे साधु बनने के बाद भी चोरी करना छोड़ेंगे नहीं वो, यहाँ भी इधर उधर करते रहते हैं। हमने देखा है, हमारे पुस्तक चोरी कर दिया भाई उसके काम का था या नहीं था, पुस्तक चोरी कर लिया हमारे, बताओ। मालूम था कौन ब्रह्मचारी किया क्या, ऐसा मतलब क्या करे, उसके अपना स्वभाव से मजबूर है। अब उसे भिड़ोगे तो कोई फायदा ना, देगा भी नहीं। गलती है हमारी, हमने पुस्तक पर नाम भी कहीं नहीं लिखा है, उसके बाद से लिखना लग गया सब में। हमने बीच में इधर उधर सब जगह लिख देते हैं, कई जगह लिखना आरंभ कर दिया। क्या करें, मजबूरी, चोरों से बचने के लिए है। लाल वस्त्र में ब्रह्मचारी है, बड़े अच्छे महात्मा का शिष्य है, संस्कार है, लेकिन भजन कर रहा है तो धीरे धीरे वो पाप कटेगा ना, वो वासनाएं धीरे धीरे क्षय हो जाएंगे उपासना के बल पर। मैं उनको क्या करता था, इसलिए उनको पता ना चले, उनको बोलते थे रोज हम मेरे साथ जब चलो, वहां पाठ चल रहे सिद्धांत कौमुदी, वहां चलो, हमारे साथ चलो। अब वो घबराता था आने के लिए, वो सोचता है इन्हीं का पुस्तक में चोरी कर रखा हूं सिद्धांत को, वहां खोलूंगा तो फिर समझ लेंगे। तो मैं उसको बोलते नहीं, ऐसा करो फिर वहां पढ़ो मत, आप उसके वहां पढ़ना, दूसरे तेजपाल शर्मा जी के पास पढ़ना, हम द्विवेदी जी के पास जाएंगे। इन चलो तो साथ में, हम जबरदस्ती साथ में क्यों ले जाता था विश्वनाथ मंदिरों को घुसाने की। तो आओ तो भला, तो जलाओ, जल तो चढ़ा, चोरी तो कर लिया, कोई बात नहीं, तो कुछ तो पुण्य कर ला, ताकि पाप की वासना धीरे धीरे कटे। लगातार उसको ले चला, फिर धीरे धीरे समझ में आए क्यों ये ले जा रहे हैं। करीब 3 महीने के बाद एक दिन जो है छत पर जब घूमते रहे तो शाम को आकर के बोलता है ओम नमः नारायण करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने किस बात की धन्यवाद भाई, आपने हमारे अच्छी प्रवृत्ति में डाल दिया। ऐसे कैसी अच्छी प्रवृत्ति मैंने डाला, कहते आप हमें अभ्यास करा दिया जय विश्वनाथ को जल चढ़ाने का, हमारे सारे पाप कट गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा बात, खुश रहो। उपासना से ये वासनाएं कटते हैं, करनी चाहिए। इसीलिए ये तो वाल्मीकि की कथा में और है क्या, वाल्मीकि की कथा में यही तो मुख्य रहस्य है। भयंकर डकैत था और उस पाप को कोई भागीदार नहीं बने, नारद जी ने इसको बोध करा दिया, तो राम राम मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया शब्द भी, उसे सब कुछ प्राप्त कर लिया कि नहीं प्राप्त। सारी वासना कहाँ गई उसकी, चोरी की डकैती, सब नष्ट हो गया। केवल जप से, उपासना से, और कोई रास्ता नहीं वासना क्षय करने का। कितनी बार भी कहते राशन छोड़ते नहीं लोग, है ना। एक तारीख आते और राशन में जरूर चले जाएंगे, क्यों में खड़ा हो जाएंगे। भगवान का भरोसा ही नहीं। योग क्षेम वहाम्यम रट के प्रवचन दे देने से क्या फायदा है, भरोसा ही नहीं।
असर क्यों नहीं करता है? उपासना का भाव है। उपासना जिस भाव से नीचे कर रहे हैं, या हो भी सकता है कर रहे हैं, अब कम है, अभी उससे कमी है, और जिस दिन पूरी होगी उस दिन वासना नष्ट हो जाएंगे। ये तो है नहीं कि 10 दिन जल चढ़ा दिया तो हो जाएगा। कितने जन्मों का संस्कार है, कितने पाप है, क्या मालूम। इसे करते रहना पड़ता है जब तक आपकी मनोवृत्ति विद्या में स्थिर न हो और शास्त्रानुसार चलती ना हो। इसका अवधि यही है और कोई पहचान नहीं। हमसे कई लोग पूछते हैं कितने अनुष्ठान करनी चाहिए? 48 दिन करूं। अरे भाई 48 दिन कर दिया, चलो शुरू में कहते चलो 48 दिन शुरू तो करे कम से कम, कहते 48 दिन से ही किया, चलो मन तो लगे करने में। अब 48 दिन करेगा तो एक आदत सा हो जाता है उसको, और फिर खुजलाएगा वो। सवेरा होते ही ना नहाने के बाद थोड़ा होता है हाथ में कुछ चढ़ाऊं, कहीं जल चढ़ा दो कहीं, कि 48 दिन चढ़ाया है, वो आदत हो गया ना। तो फिर उसको अपने आप कहना पड़ता है भाई इतने में तुम्हारी जितनी अनुभव हो रहा है, इस अनुभूति के आगे यदि आपको लगता है अभी भी हमें परिपक्वता प्राप्त नहीं है तो और आगे बढ़ाओ। इसलिए अवधि जो निश्चय नहीं हो सकती है, कितने बार अनुष्ठान करना पड़ेगा, कौन सी व्यक्ति के लिए कितनी अनुष्ठान करनी है। मधुसूदन सरस्वती ने 9 बार किया ओम नमो नारायण है, हर बार 8 लाख 64 लाख कर गए तो कुछ नहीं हुआ था, 9वीं बार में जाकर के सफल हुए, है कि नहीं। और जनार्दन गिरी जी महाराज थे, वो 3 ही बार, वो भी गायत्री मंत्र का, तीसरी बार में उनको सब प्राप्त हो गया, है कि नहीं। और ये जो सुप्रसिद्ध है आपके वर्तमान विद्यमान काशिकानंद जी महाराज, ये जो 7 बार किए चिंतामणि मंत्र का अनुष्ठान, 7 बार करनी पड़ी तब उन्हें कुछ प्राप्त हुआ। एक किसका 3, किसका 7, किसका 9, प्रमाण सिद्ध है बात। इसलिए आपके लिए कितनी, ये हम कैसे तय करें? कैसे आपको तय कर लेना पड़ेगा। जब तक आपको अनुभव में नहीं आते हमने कुछ पाया है, हमारी मनोवृत्ति शास्त्रानुसार चल रही है, हमारी वृत्ति जो विद्या में टपक रही है और उसको ग्रहण कर पा रही है, उसके अनुसार चल पा रही है, जब तक ये तय नहीं होता आपके अंदर स्वानुभव के अंदर, तब तक आपको करते ही रहना चाहिए उपासना। स्टॉप नहीं करना, बीच बंद नहीं करना है। बीच बंद करेगा फिर वही चक्कर फंसेगा, वो फिर वासना तंग करेगी, उसे दूसरे इधर उधर भटक जाएगा, भटक करके फिर वो गलत रास्ते में चला जाएगा। इसलिए इसकी कोई अवधि हम लोग गुरु लोग कोई भी तय नहीं कर सकते, कोई आचार्य तय नहीं कर सकता आपको इतनी बार करने पर ये फल मिलेगा, तय नहीं है इसका। सबके अपनी अपनी वासनाएं, अपना अपना संस्कार है, अपना अपना अलग अलग मामला है। किसी को 3 बार में हो गया, किसी के 7 बार, किसी को 9 बार हो सकता है, आपको 1 डजन बार करने पर भी ना हो, या हो सकता है 1 ही बार में हो जाए। उन सबसे भी आप महान हो, क्या पता अंतिम पड़ाव में होंगे। अनेक जन से करते 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 हो सकता है अंतिम पड़ाव में हो तो 1 ही बार में हो जाए, लेकिन करे तो सही तब होगा। इसलिए यहां पर कहते हैं अनेक जन से कृत जो अभ्यास का योग को लेकर के वर्तमान में भी वो करता है, अतः से परमात्मा का कोई दोष नहीं है, और न वैषम्यता न नैर्गण्यता। इत्येवं जातीय का स्मृतयः स्मृति, इस प्रकार की जो है जितनी भी स्मृतियां है उनको ले लें। तो पूर्व पक्षी कहता है कर्म निमित्त नहीं हो सकता, इस सृष्टि के प्रति कर्म निमित्त नहीं है। न कर्म, कर्म क्यों निमित्त नहीं है भाई? अविभागादिति चेत, पूर्व पक्षी कहता है आपने तो पढ़ाया सदैव इदम अग्रासीत एकम एव अद्वितीय, द्वितीय था ही नहीं तो कर्म कहां से आ गए? वहां सृष्टि से पहले जब अद्वितीयम आपने कह दिया, कर्म तो था नहीं। जब कर्म था नहीं तो कर्म रूपी निमित्त को लेकर सृष्टि कैसे बनाओगे? इसलिए पूर्व पक्षी अद्वैत भाव को लेकर के शंका कर रहा है, जब है ही नहीं वहां कुछ भी तो कर्म कहां से आ गया? और कर्म रूपी अपेक्षा को लेकर ईश्वर ने ये विषम सृष्टि को कैसे बनाया? यदि चेत न अनादित्वात्,
सीधी सी बात है, ये अनादि संसार है। कारण भाव में कर्म वहां पर उपस्थित थे। अद्वितीय अवस्था में भी क्या है, वहां पर अव्याकृत रूपेण अनभिव्यक्त दशा में कर्म विद्यमान है। सारा संसार जब अनभिव्यक्त दशा में है, वहां सदैव इदम अग्र आसित का तात्पर्य क्या कर दिया आपने, इदम अग्रे आसित का देना है, कहा है, नहीं कहा है तो किस रूप में है। लेकिन जब एक व्यक्ति ब्रह्म है, दूसरा है नहीं का तात्पर्य वहां यादृश रूपेण इस समय आप नाम रूपात जगत देख रहे हो, व्याकृत रूपेण एतादृश व्याकृत रूपेण वहां नहीं था, यह उसका तात्पर्य था, है। अग्रे आसित कह दिया ना, नासित नहीं कह रहे, आसित है वहां, लेकिन किस रूप में है फिर, इसे कहते अव्याकृत रूप से है। अव्याकृत रूप से विद्यमान उन कर्मों को लेकर के ही व्याकरण कर देता है विषम सृष्टि का। और वो कहे इस प्रकार से कार्य कारण भाव रूपेण ब्रह्म में सब कुछ उपस्थित है, कारण रूपेण अनभिव्यक्त रूपेण उपस्थित रहता है सृष्टि के पूर्व काल में, अव्यक्त रूपेण उसी वही ब्रह्म में विद्यमान रहता है स्थिति काल में। प्रलय काल फिर वापस अव्याकृत रूप में उसी ब्रह्म में स्थित है। ये ऐसा ही है, ये पहले जैसा निर्णय दे दिया गया है उसके अनुसार तो मानना पड़ेगा, यह संसार उस ब्रह्म में अनादिकाल से है। बीजांकुरवत्य कार्य कारण भाव को मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। इसे कहते हैं अनादित्वात् हेतु दे दिया। सिद्धांत देखिए, पूर्व पक्षी कहता है सदैव सोमिदम अग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् इति प्राक् सृष्टेर अविभाग अवधारणात् नास्ति कर्म। सदैव सोमिदम अग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् इत्यादि श्रुतियों के आधार पर प्राक् सृष्टि अविभाग अवधारणात्, सृष्टि से पहले कार्यात्मक इस जगत का कारणात्मक ब्रह्म के साथ अविभाग कथन आपने किया है। इसलिए जब अविभक्त तो कर रहा है उस समय कर्म कहां से आएगा, अतएव नास्ति कर्म। यदपेक्ष विषमा सृष्टि से, जिसके अपेक्षा करते हुए ईश्वर जो विषम सृष्टि बनावे वह कर्म ही वह नहीं है। सृष्टि कालम ही शरीरादि विभागापेक्षम कर्म, कर्मापेक्ष शरीरादि भाग इति इतरेतर आश्रयत्वं प्रसज्येता। और सृष्टि का उत्तर काल में भी यह संभव नहीं है कर्म को निमित्त मानना। क्यों? उत्तर का शरीरादि विभाग बनेंगे और उसकी अपेक्षा कर्म होगा और कर्मापेक्ष शरीरादि विभाग होगा। कर्माधीन शरीर विभाग और शरीराधीन कर्म की निमित्त उत्पन्न होना है। इस प्रकार से परस्पर अन्योन्य आश्रय दोष हो जाएगा। अतो विभागाद ऊर्ध कर्मापेक्षी नाम, इसलिए वो विषम सृष्टि पहले बनाता है ईश्वर, बनाने के बाद जो संचालन करता है ना उसके लिए कर्म निमित्त मान लीजिए। लेकिन बनाने में तो वैषम्यता दोष तो आएगा ईश्वर। बनाने के उत्तर काल में, बनने के बाद जो संचालन चल रहा है इस समय में, जैसे अब जो है जीवों का कर्मों के अधीन होकर उनको फल देते रहेगा, जन्म मरण तय करते रहेगा। लेकिन पहले नहीं, सृष्टि के आरंभ में नहीं, वहां कर्म नहीं है, जीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं था, इसलिए उसने विषम सृष्टि बना दिया। अतः वैषम्यता दोष और निर्घृण्यता दोष उसमें आएगा, पूर्व पक्ष कहता है। अतो विभागात् ऊर्ध्वम, विभाग पूर्वी का सृष्टि करने के उत्तर काल में कर्मापेक्ष ईश्वर प्रवर्तताम नाम, कर्मापेक्ष ईश्वर जब प्रवृत्त होवे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। लेकिन प्राग विभागाद वैचित्र निमित्त से कर्म अभावात, इसलिए एतार्श विभाग विशिष्टा सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व काल में वैचित्र का निमित्त कर्म ही नहीं था। तुल्य आद्या सृष्टि प्राप्नोति, इसलिए तुल्य एवं आद्या सृष्टि ही, आद्य जो सृष्टि थी माने शुरुआत में जो सृष्टि हुई थी वह सबके लिए बराबर सृष्टि होना चाहिए था, वहां विषम सृष्टि नहीं होना चाहिए था, वहां तो समान सृष्टि होना चाहिए था। इति चेत नैष दोष अनादित्वात् संसारस्य, क्योंकि संसार के अनादित्व हम मानते हैं। भवे देश दोष, यदि आदिमान संसार से, यह दोष तब होता जब इस संसार को आप आदिमान मान लेते। अनादौ तो संसारे बीजांकुरवद् हेतु भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्य से च प्रवृत्ति न विरुद्धते।
अनादि संसार में बीजांकुर के समान हेतु हेतु भाव को स्वीकार करने पर कर्म सापेक्ष सर्ग की वैषम्यता और उसकी प्रवृत्ति में कोई दोष नहीं हो सकता। वैषम्य से प्रवृत्ति न विरुद्धते। कहते कैसे मालूम हो गई आपको ये संसार अनादि है? कथम पुनरवगम्यते अनादिरेश संसार है। ये कैसे आपने निर्णय कर लिया यह संसार अनादि है? अत उत्तरम पठती। इसी का विस्तार समझाने अगला सूत्र आरंभ हुआ। उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। एक तो युक्ति से बात सिद्ध हो जाएगी। बीजांकुर के बारे में ही तुम बताओ कैसे करोगे? क्या ईश्वर ने पहले बीजों का निर्माण कर दिया केवल, फिर उसे वृक्ष हुए और वृक्ष के बाद फिर उसने बोया, कहीं खेती की होगी भगवान ने और उसे सब बीज बो दिया, फिर उसे वृक्ष हुआ, उससे फिर बीज चला और उसके बाद परंपरा बनी। ऐसे मानोगे? क्या नैयायिक आदियों को ये बात स्वीकार है? उनके अपने स्वमतीय ईश्वर जो भी है, जिस प्रकार के भी है, क्या उन ईश्वरों के द्वारा सबसे पहले बीजों का निर्माण किया गया? वे भी इस बात को मानते बीजांकुर न्याय को। सभी आस्तिक दर्शन वाले बीजांकुर न्याय को मानते हैं। इतना ही नहीं, नास्तिक दर्शन वाले भी मानते हैं। उसका ना उनकी पास कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। उनसे पूछा जाए बौद्धों से क्षण विज्ञान धारा कब चालू हुआ? आप क्षण विज्ञान को बद्ध जीव मानते हैं, वो कब से शुरू हुआ? कब पैदा हुआ था? पहली बार जब पैदा हुआ था वो कैसा पैदा हुआ? कोई निमित्त था कि नहीं था? था ही नहीं कुछ। शून्यम सर्वम शून्यम जहां है वह निमित्त कहां से ढूंढेगा वो? इसे उसको भी कहना पड़ता है प्रवृत्ति विज्ञान की जो धारा है आलय विज्ञान में, वो अनादिकाल है, अनादिकाल से चल रहा है। इसी प्रकार से जैनियों में विक्लिष्ट विज्ञान वाला जो होता है जीवात्मा, उसका भी यही हाल है। उनसे पूछो कहां पर शुरू हुआ? इसे कर्म कहां से थे पहली बार जब पैदा हुआ था? तो कर्म रूपी निमित्त क्यों ना पैदा कहां से हो गए? उनको भी कहना पड़ता है वो संसार अनादि। और चार्वाक से पूछो उधर है स्वभाव से होता है। छोड़ो भाई, ये चिंता ही मत करो कैसे होगा, अपने आप हो गया, अपने आप खत्म होगा, अपने आप सब होता है। स्वभाववादी है ना वो। इसे उनके यहां भी वो स्वभाव कैसे पूछा जाए, यही स्वभाव क्यों? तो पूछो मत, स्वभाव के प्रश्न नहीं डाल सकते आप। जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही मानना पड़ेगा, ये उसके स्वभाव है। आज सृष्टि के स्वभाव ऐसा ही होने से सृष्टि को अनादि होने भी उनके भी मत में सिद्ध हो गया। स्वभावत ही उत्पन्न विनाश होना उसका अपना अनादि धारा है, ये चल रहा रहेगा। तो सभी को मानना पड़ते, चाहे आस्तिक को चाहे नास्तिक। उसके बिना कोई व्यवस्था संसार का दे नहीं सकती। तो पहली बार जब पैदा हुआ था वो किस साधन पर? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अतएव सभी को अनादि मानना पड़ता। इसलिए यहां पर भी कहते कि भाई यदि प्राग सृष्टि, इसलिए सिद्धांति ने जवाब उपपद्यते युक्ति से सिद्ध होता है। उपलभ्यते च श्रुति स्मृतियों में यह बात अनादित्व स्वतः सिद्ध है। श्रुतियों में और स्मृतियों में यह बात तो सिद्ध है। उपलभ्यते च श्रुतौ स्मृतौ च। उपपद्यते च संसार से अनादित्वम। भाष्यकार कहते हैं संसार की अनादित्व जो उपपन्न है युक्ति से सिद्ध। कैसे सिद्ध कर रहे युक्ति से? क्योंकि हम आदिमत्व मान लेते तो देखो क्या क्या समस्या खड़ी होगी बता रहा है। आदिमत्व ही संसार से अकस्मात उद्भूतेर मुक्ता नाम पुनः संसारोद्भूति प्रसंग है। यदि संसार के आदिमत्व मान लेते हो तो कहना पड़ेगा अचानक टपक गया संसार। कहां से कैसे कुछ नहीं पूछ सकते आप, अचानक ही प्रकट हो गया संसार। अकस्मात उत्पत्ति माननी पड़ेगी, किसी कारण से आया नहीं बोल सकते आप। फिर वो जो कारण कहां से आया, वो कब से आया, वो किसी और से टप गया अचानक, वो कब से आया, तो अनवस्था दोष हो जाएगा ना कारण परंपरा में भी। इसलिए उनको ये कहना पड़ता है अचानक आकस्मिक सृष्टि है ये,
कोई कार्य कारण भाव नहीं है सृष्टि में। आद्य सृष्टि में कार्य कारण भाव नहीं है, वो अचानक टपक गया है। और आद्य सृष्टि के पश्चात भावी सृष्टि में कार्य कारण भाव, एक तो माननी पड़ेगी, एक दोष। दूसरी दोष, यदि अचानक होने वाला मामला है, इसका कोई नियामक नहीं है, हर बार जब आद्य सृष्टि होने लगती है तब तो मुक्त पुरुषों का भी जन्म होने लग जाएगा। कि मुक्तों के जन्म न होने में क्या कहा है आपके पास? नियंत्रक है, नियामक है। बद्ध ही आएंगे, मुक्त नहीं आएगा, इसलिए कोई नियामक मानोगे, फिर मानना पड़ेगा संसार से पहले नियामक था, सकारण आ जाएगा। फिर तो समस्या उसके पास ही हो जाएगी, फिर वो कैसे आया, वो अनादि मानना पड़ेगा। किसी ने किसी चीज को आपको अनादि माननी पड़ेगी ना। उस भय से आप कोई तत्व को कारण कोटि में, निमित्त कोटि में नहीं मानोगे तो फिर मुक्त पुरुषों का भी जन्म होने लगेगा। फिर मुक्ति के लिए प्रयास ही करते कि मान लो आप इस सृष्टि में मुक्त हो भी जाएंगे, ऐसा प्रलय हो जाएगा, फिर जब दोबारा सृष्टि होगी तब आपको जन्म मिलने वाला है ही। फिर क्या को मुक्ति के लिए प्रयास करें, मौज कर लो सृष्टि में, कोई फायदा तो है ना मुक्त होने की। दूसरी आपत्ति। तीसरी, अकृत अभ्याग प्रसंगश्च, और पूर्व सृष्टि का इससे कोई संबंध नहीं है, ये आद्या सृष्टि उत्पन्न होती हुई है मान लोगे तो फिर बिना कर्म किए उसको जो जन्म मिल गया, और जो पिछले किया हुआ था उसको भोगे बिना वो तो संसार खत्म हो गया, तो वो भी खत्म हो गए सारे, उसके से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं? हर सृष्टि के आद्य क्षण को आद्या सृष्टि कहेंगे, प्रत्येक सृष्टि में कि बारंबार सृष्टि होती है, और पूर्वोत्तर कोई संबंध नहीं मानना है, क्योंकि धाता यथापूर्व अकल्पित से बिगड़ेगा। यथापूर्व पैदा कर रहा है ना, सिद्धांत इसको पकड़ेगा कैसे? इसलिए सिद्धांत बोलते तो ये कहना पड़ेगा, जो प्रथम बार सृष्टि होता, सत्युग जब शुरू होता है वो अचानक हो गया, पूर्व जो चतुर्युगों के साथ इसका कोई संबंध नहीं। वो भी आदि, उसके भी सृष्टि का आरंभ मानते हैं, जब ये सृष्टि का मध्य में हम है, इसका आदि है और इसका अंत है। सर एक और सृष्टि होगी, उसका भी आदि अंत होगा, लेकिन उसका इसके साथ संबंध नहीं होगा। ये आद्या सृष्टि मैंने प्रथमोत्पत्ति से लेन देन है, हर सृष्टि की, हर कल्प का, हर अपना जो ब्रह्मा जी का आयु का जो समझते हो उसके अंतर्गत का है। तभी आगे जवाब भी सिद्ध बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाए युक्ति से। और आगे देखिए, अकृत अभ्याग प्रसंगश्च सुख दुख आदि वैषम्य से निर्निमित्तत्वा, क्योंकि सुख दुख आदि की जो वैषम्यता है वह निमित्त रहित हो जाएगा। नच ईश्वरो वैषम्य हेतु, ईश्वरीय वैषम्य के हेतु है इति न, ऐसा नहीं कर सकती इत्युक्तम, ये बात हम पहले कह चुके हैं, ईश्वर वैषम्यता का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो निरवध्यम निरंजनम का है, उस भगवान में निरज्जता है, निरंजनता है कि नहीं, निर्विकार है, निष्क्रिय इत्यादि है, जो हाँ वहां पर कहां से आएगा सारी चीज, ये नहीं आ सकती। वैषम्य निर्णय दोष की खंडन करते हो तो हमने पूर्व में बात को खत्म कर चुके हैं। न च अविद्या केवल वैषम्य से कारण, चलो फिर अविद्या अपनी महिमा से बना दी है मान लीजिए, तो भी नहीं हो सकता। एक रूपत्वात्, अविद्या साम्य अवस्था में रहती है उस समय में, वो कैसे अपने आप जो विषम अवस्था को प्राप्त कर जाएगी? उसका तो नियामक माननी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी समय साम्य अवस्था में चली जाएगी, फिर तो मन माने। यदि उसकी स्वच्छंदता कहोगे, आप पढ़ते पढ़ते आप साम्य अवस्था में चले जाए तो क्या करोगे आप? मुक्ति नहीं हो पाओगे कोई, और जब चाहे तो आपको प्रकट कर देगी अविद्या। ये तो अविद्या की स्वच्छंदता मानोगे तो और भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। मुक्ति का और इत्यादि का जो अध्ययन अध्यापन, इतना साल तक ब्रह्मचारी बने रहो, कैसे रहूंगा? कह दिया ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल, गृहस्थ आश्रम 25 साल, 25 जो है वानप्रस्थ, 25 जो है संन्यास, 100 साल तो रहना पड़ेगा ना। लेकिन अविद्या आपकी 100 साल से पहले अविद्या यदि 10वें साल में गायब कर देगी तो क्या करेगा सृष्टि को? सारा विधि व्यर्थ हो जाएगा। कोई अग्निहोत्र हवन कर रहा है, स्वाहा किया, इतने में अविद्या स्वाहा कर दे पूरी सृष्टि को, तब क्या करोगे? सारी अव्यवस्था हो जाएगी। यदि अविद्या को निर्मित सृष्टि को बनाने में, स्थिति में और प्रलय करने में जो स्वतंत्रता मानोगे, फिर तो सब अव्यवस्था, सारा विधि निषेध व्यर्थ हो जाएगा।
इसे कहते हैं अविद्या केवल वैषम्य का कारण है, यह नहीं कह सकते, क्योंकि एक रूपत्वात् रागादि क्लेश वासना आक्षिप्त कर्मापेक्षा तो अविद्या वैषम्य करी स्या, किंतु उल्टा रागादि विभिन्न प्रकार के क्लेश और वासनाएं उनसे आक्षिप्त एक कर्म माननी पड़ेगी, उस कर्माधीन होकर के अविद्या सृष्टि का निर्माण करती है। कर्म की अपेक्षा के बिना अविद्या अपने आप सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकती, और वह भी चैतन्य अधिष्ठित होकर कर रही है। अतः मायाविचिन चैतन्य ही अपनी माया में एदाशी कर्म निमित्त सृष्टि करता है मानना पड़ेगा। निच कर्मांतरेण शरीरम संभवती, और कर्मांतरेण कर्म के बिना शरीर ही उत्पन्न नहीं हो सकता है। नच शरीरमंतरेण कर्म संभवती, और शरीर के न कर्म नहीं हो सकता है। इतरा आश्रित प्रसंग है, इतर का आश्रित दोस्तों रहेगा ही, इसलिए अनादि माने बिना व्यवस्था नहीं बनेगा इसका। अनादित्वे तो बीजांकुर अनुपत्ति है न कश्चित दोष होती, और अनादि मान लोगे ना, ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। बीजांकुर न्याय से एक धारा चल रही है, उसी प्रकार यहाँ भी जो है आपको मानना पड़ेगा, तो कोई दोष नहीं रहेगा। ये उपपद्यते च का व्याख्या हो गया। उपलभ्यते च संसार से नैत्य श्रुति स्मृत्यो, श्रुति और स्मृतियों में संसार की अनादित्य उपलब्धि भी होता है। श्रुतो तावत, सबसे पहले श्रुति में देखिए, अनेन जीवेन आत्मनिति सर्ग प्रमुख है शरीर शारीरम आत्मानम जीव शब्देन प्राण धारण निमित्तेन अभिलपन अनादि संसार दर्शयते। अन्य जीवेन आत्मना कह दिया, यह स्पष्ट करता है सर्ग के आरंभ काल में शारीरम आत्मना, शरीर रहित एक शारीरिक आत्मा को मान ले, जीवात्मा, जो जीव शब्द से कहा गया। वो भी कैसा है, वो प्राण धारण निमित्तक है। वो जीव प्राण धारणे, प्राण धारण निमित्तक जो जीव शब्द के द्वारा कथन करता हुआ यह संसार की अनादित्व सिद्ध कर दिया है। आदिमत्य तो प्राग अनवधारित प्राण सन कथम प्राण धारण निमित्तेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुख अभिलप्यत। यदि आदिमत्व मानते प्राग अनवधारित प्राण, पहले प्राण का है ही नहीं, पहले प्राण की स्थिति है क्या? सृष्टि से पूर्व में प्राण है ही नहीं, तो अनवधारित प्राण वाला जो प्राण को धारण नहीं किया है, ऐसा जब है तो कथम प्राण धारण निमित्तेन जीवेन जीव शब्देन सर्ग प्रमुख है अभिलप्यते। फिर जो है प्राण धारण निमित्त को जीव शब्द को इस्तेमाल करता हुआ सर्ग की उत्पत्ति की कथन कैसे कर सकता है ईश्वर? श्रुति कैसे कहेगी? इसे मानना पड़ेगा सृष्टि के पूर्व में जीव था। जीव था मैंने प्राण धारण करने वाला था, मैंने प्राण भी था। नहीं तो प्राण नहीं है, प्राण धारण कौन करे? जीव कहां से होएगा फिर भी? इसलिए आपको जीव था का मतलब प्राण भी था मानना पड़ेगा। प्राण था का मतलब सब कुछ था। ले वही था, अभिव्यक्ति थी, उसका नाम रूपे ना अभिव्यक्ति कर रहे हैं केवल। न च धारयिष्यति इत्यतो अभिलप्यता, ये भी बात नहीं भावी गति से कह दिया, ऐसा नहीं। भविष्य में धारण करेगा इसलिए अभी से उसका नाम जीव प्रयोग कर दिया। पहले था नहीं, न प्राण था, न कुछ भी नहीं था, अब वो जीव नाम शब्द प्रयोग कर दिया है, इसलिए प्रयोग करते भविष्य में जीव होने वाला है। शरीर आदि को प्राप्त करके ये जीव नाम वाला होएगा। उस भविष्य में होने वाले को लेकर के पूर्व में अन्य जीवन आत्मना करके प्रयोग हो गया, ऐसा नहीं कहना। न च धारयिष्यति अतो अभिलप्येत, क्योंकि अनागताद्य संबंधात अतीत संबंधो बलवान भवति। कि नियम ही है संसार में अनागत संबंधों की अपेक्षा से अतीत संबंध बलवान होता है। अभिनिष्पन्नत्वात्, क्योंकि वो पूर्व सिद्ध स्वरूप वाला है ना, इसीलिए वह अभिनिष्पन्न है, पूर्व से सिद्ध वस्तु। सूर्या चंद्रमसौ धाता तथा पूर्वम कल्पयत इति च मंत्र वर्ण पूर्व कल्प सद्भावम दर्शयति। यह मंत्र वर्ण ही पूर्व कल्प के सद्भाव को दिखा रहा है। इस प्रकार संसार के अनादित्व सिद्ध हो जाता है। स्मृतोपि अनादित्वम संसार से उपलब्ध है। स्मृति में भी संसार के अनादित्व उपलब्ध हो रहे। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, गीता में।
अस्य जगतः अस्य संसारस्य अस्य संसार वृक्षस्य का जो स्वरूप है, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है वैसे यहाँ विचार काल में जो उपलब्ध हो रहा है वैसे वो पहले नहीं था। अस्य रूपम यह तथा नोपलभ्यते। अस्य मने संसार वृक्षस्य यादृशम रूपम यथा विचारितम चर्चितम च शास्त्रेषु तथा नोपलभ्यते। पहले सृष्टि से पहले वैसा उपलब्ध नहीं था। नान तो न चादिर, लेकिन विचित्रता यह है भले ही ये एतादृश रूपेण पहले नहीं था, मन अन्य रूपेण था मानना पड़े। क्यों? क्योंकि नान तक उसका वास्तव में अंत होता नहीं, न आदि न उत्पन्न होता है, न च संप्रतिष्ठा, वास्तव उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। अर्थात तो अनादि धारा है। यह ब्रह्मणी आत्मनी, पहले आत्मा की चर्चा हुई है ना, उसी आत्मा में सब सिद्ध कर रहे हैं बात को। आत्मा में यह संसार पहले जैसा तुम सुने हो, जान रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, वैसा पहले नहीं था। इस मतलब उत्पन्न हो गया क्या? नष्ट होकर के? कहते नहीं, न उसका अंत है न उसका आदि, अतएव न उसकी प्रतिष्ठा है। आदो अंत चिन्नास्ति वर्तमान दत्त था। इसे जब पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा तो पीछे भी नहीं रहा, न संप्रतिष्ठा का। इति पुराणे च अतीतानाम अनागतानां च कल्पानां न परिमाणम अस्ति स्थापितम। इसलिए पुराणों में भी अतीत और अनागत कल्पों के परिमाण नहीं है, यह बात स्थापित किया। हम इस समय गिन लेते हैं ना, हम आपने मान लिया है इतना ये हुआ तो इतनी क्रिया हुई, 1 मिनट हो गया। ये सूर्य का स्पंद एक जो है रेखांश से चल करके दूसरी रेखांश तक आया तो इतना समय बीतता है। और रेखांश कौन बनाया? अरे इस ब्रह्मांड गोल को 180 डिग्री में कौन बांटा है? 240 में क्यों नहीं बांटे आपने? केवल 120 रख लेता। 180 क्यों? 180 मानना पहले ना, 90 90 180, फिर नीचे गोल, पूरा गोल 360 माननी पड़ी। और अधो गोल में कोई संसार नहीं, उत्तर गोल में ही सारे संसार होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में तो बहुत ही न्यून है, अगण्य है। उत्तर गोलार्ध में सारी चीज माना। ये सब अपनी कल्पना है ना, उसका और ज्यादा संख्या भी मान सकते हैं। पूरी गोल गोल 360 डिग्री मान रहे हो, 400 डिग्री मान लो, 500 मान लो, कोई ठिकाना तो है नहीं। ये तो एक अपनी व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था में यहां से 0 गिनो और इतनी हो तो 1, इतनी हो तो 2, ऐसे करते 360 आपने मान लिया। अब उतनी को ही 1 क्यों? नहीं, ये पूछा नहीं भाई, हम तो मान लिए हैं मिनिमम ये होगा, बात करता। अब क्या करें? जब गुरुत्व है, जैसे जल का गुरुत्व ले लिया 0, वहां से शुरू करो भाई। उसको 0 क्यों? उसी को 1 कह दो, किसी और को 0 कहो। नहीं, कहीं ना कहीं शुरू करना था ना, बस यहां से शुरू मान लिया हम। और शास्त्रकार भी कहते 5 गुंजा 1 माशा। 5 गुंजा क्यों? 10 गुंजा क्यों? 1 माशा क्यों नहीं? अब कोई जवाब है इसका? दो ही गुंजा का 1 माशा मान लो, मान लिया है और वही परंपरा चल रही है। और उसको आजकल ग्राम किलोग्राम कह दिया आपने। अरे कहीं ना कहीं 0 मान लिया ना, 1 गुंजा मान लिया। उससे भी हल्की चीज तो है संसार में। ये क्यों ना 1 धूलकण और 100 धूलकण का 1 गुंजा 1 माशा, ऐसे कुछ बोलते है? तो दुनिया में कल्पना करना चाहो तो कहीं से भी शुरू कर सकते थे। 1 बाल उखाड़ के फेंक दो, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई, 1 बाल की इतना वजन, वो शुरू 0, वहां से शुरू कर दो। ऐसे क्यों नहीं? तर्क से चलोगे ना, कहीं इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मानना पड़ता है। अरे कहीं से शुरू कर दिया हमने, इसको मान लो, बस खत्म। ग्रेविटी हो, कुछ भी हो, हर चीज में आप विचार करके देखेंगे, मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं।
अरे इसको कपड़ा क्यों, पूछो इसका नाम कपड़ा क्यों दिया आपने, पट क्यों नाम पड़ा है? इसका चट बोल दो, नाम रख दो, चट ओढ़ के आया है? नाम पट ही क्यों, कोई और नाम क्यों नहीं? हिंदी वाले कपड़ा बोलते, कोई क्लॉथ बोलता है कि नहीं, कुछ और क्यों नहीं? तो मानने वाली बात है। व्यवहार के लिए भाई कुछ ना कुछ होना चाहिए, बस हो गया। अब जो भी मैं कहूं वो क्यों बोल दोगे तो फिर समस्या खड़ी होगी ना, फिर कहां तक जाए। इसलिए कहीं ना कहीं आपको लाठी के बल पर मना दिया गया है, एक और एप्पल रटो, मैंने अंजीर रट, चुप होना नहीं, बात पूछना क्यों, और रटा दिया है, तोते जैसे रट गए हैं और वही शब्द बोले जा रहे हैं, व्यवहार चल रहा है, सारा काम चल रहा है। नहीं तो लिपि में भी प्रश्न है ना, मैंने ऐसे ही क्यों लिखना, का ऐसे क्यों लिखूं, यूं उल्टा क्यों नहीं लिखूं, कोई जवाब नहीं है आपके पास। परंपरा यही तो कहोगे, अरे अनादिकाल से ही परंपरा चली है, मान लो ऐसी संस्कृत भाषा ऐसी होती है, और ये उन रटा दिया है, ऐसे लिखाया गया है, मानना पड़ेगा उसको। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का संकेत है उसके, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई, इसकी विपरीत इच्छा क्यों नहीं हुई? अब बात है ना, जीवन कर्म निमित्त आना पड़ेगा, यही सिद्धांत में, यही तो मैं बोल रहा हूं, अंत में आना पड़ेगा यहीं पर कि जीवों के कर्माधीन होकर ईश्वर की वैसी इच्छा हुई। भाषाएं भ्रष्ट हो गई, भाषा में विलक्षणता आई, सारी चीजें जीवन के अपने कर्मों की वजह से, और जीवों के कर्म की वजह से मानोगे कि कर्म पहला कि जीव पहला, तो अनादि मानना पड़ेगा, लौट के आना पड़ा ना अनादि में। इधर फालतू चक्कर पढ़ते ही क्यों बोल रहे शास्त्रकार, सीधे अनादि मान लो और शांति से रहो। उपसंहार अधिकरण आएगा,